बाकी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी, उपसर्ग प्रत्यय पर चर्चा की थी, मुहावरों के अर्थ बताए थे। आज हम लोग सच्ची वीरता नामक पाठ पढ़ते हैं। सच्ची वीरता पाठ के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह, और सरदार पूर्ण सिंह श्रेष्ठ निबंधकार हैं। पाठ पढ़ने के पहले सरदार पूर्ण सिंह के बारे में समझें। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी सन 1881 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आज इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। इनका निधन सन 1931 ईस्वी को हुआ। ये जो पाठ बताया गया है इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि सच्चे वीर पुरुषों के पास धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुण हमेशा रहते हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाए और वे सच्चाई का साथ ही देते हैं, सच्चाई से डिगते नहीं हैं। पहले हम लोग पाठ पढ़ेंगे, मैं खुद पढ़ता हूँ पाठ को, इसके बाद प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा करेंगे। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है और अन्य आवाज़ें सब बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको भी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा अपमान तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मार पीट कर कायर लोगों को डराते हैं। क्योंकि लोग शरीर को ही अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया वहीं वे डर के मारे अपमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की एक मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वे शहंशाह होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने शब्दों को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा कर दी, परंतु उस मर्द के मुख से हर बार यही शब्द निकलता, अनलहक, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। सिंधु नदी को अटक बोला गया। सिंधु चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठ रही थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया तब उस वीर को जोश आया और महाराजा ने अपना घोड़ा उस उफनती हुई नदी में डाल दिया। कहा जाता है कि देखते देखते अटक सूख गई और सब लोग पार निकल गए। लाखों आदमी मरने को तैयार हो रहे हैं। गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, क्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली सतपुर में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस एक शिकस्त से बच गया। वीरता कई तरह से व्यक्त होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में। बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अपना प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रवृत्ता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कोई प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं, उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है और वह सबका और सब उसके हो जाता है। वीरों को बनाने कोई फैक्ट्री या कारखाने नहीं हो सकते। वे तो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन रूपी जंगल में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के द्वारा पालित पोषित होने पर
बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में एकाएक सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे आना और फिर पीछे हटना पहले नंबर की कायरता है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज़ है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफ़ी है। बंदूक में से केवल एक गोली है, उसे एक ही बार में प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े हैं, वो फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल, उनका जीवन किसी और बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं कायरों की तरह, परंतु बरसने वाले बादल सच्चे वीर पुरुषों की तरह जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष का शरीर प्रकृति की समस्त ताकतों का भंडार होता है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और झट से ठंडा हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो। उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वहीं होती जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहर उठती है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग दिखेंगे, तब सच्ची वीरता का परिचय होगा। ये पाठ हमने आप लोगों के सामने पढ़ा। अब देखें, विचार और कल्पना की हुई वीर पुरुष की तुलना बरसने वाले बादल से और कायर पुरुष की तुलना गरजने वाले बादल से क्यों की गई। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे गरजने वाले बादल केवल गरजते रहते, पानी नहीं बरसाते, ऐसे ही कायर पुरुष बातें करते रहते हैं, इसलिए उनकी तुलना गरजने वाले बादलों से की गई। और वीर पुरुष बरसने वाले बादलों की तरह होते हैं, जो शोर नहीं मचाते, गर्जना नहीं करते, बल्कि आधा घंटे में ही पता चला भयंकर बारिश कर देते। सच्चा वीर बनने के लिए आप अपने भीतर किन किन गुणों को विकसित करेंगे। तो विद्यार्थी का धर्म है जो सच्चा वीर बनना चाहिए और धैर्य, साहस, स्वाभिमान तथा स्वतंत्रता और सच्चाई का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। आप इस बात से सहमत हैं, असहमत, कारण स्पष्ट करें। देखो सीधी सी बात है, किसी कारखाने में अगर वीर बनते होते तो संपन्न लोगों या संपन्न राष्ट्रों में आज वीर ही वीर होते, लेकिन ऐसा नहीं है। एकदम निराधार बात है। वीरों को बनाने के कारखाने हो ही नहीं सकते, वो तो अपने आप समय आने पर प्रकट होते हैं और देश के लिए, मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पित किए। अब निबंध में कुछ प्रश्न आए हैं, 7 प्रश्न दिए हुए हैं, फिर इसके बाद मुहावरे दिए हुए हैं। तो पहले हम इन प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। किसने क्या कहा, कोष्ठक में दिए गए नामों से सुनकर वाक्य सामने लिखिए। अगर आप पढ़ेंगे, मैंने आपको पढ़कर सुनाया पाठ, आप भी पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों को उत्तर में दिक्कत नहीं होगी। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही खुदा हूँ, ये कौन कह रहा था? मंसूर। मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, ये कह रहा था बादशाह। अटक के पार जाओ, ये कह रहे थे महाराजा रणजीत सिंह। आल्प्स है ही नहीं, ये नेपोलियन कह रहे थे। तो इन चारों प्रश्नों में जो 4 विकल्प पुस्तक में दिए हुए हैं, रिक्त स्थान में उनको भर सकते हैं और भर करके फेयर कॉपी भी लिखेंगे। लेखक के अनुसार दुनिया किस पर टिकी है, इस पर भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। धन और दौलत पर, ज्ञान और पांडित्य पर, हिंसा और अत्याचार। पहले पढ़ चुके हैं। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी हुई है। इसका चौथा विकल्प उत्तर के रूप में आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न, अपने अंदर की वीरता को जगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है।
तीसरा विकल्प इसका सही है। आप जब पढ़ेंगे पाठ में तो भी निकलेगा, सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। अब आते हैं 4 प्रश्न और, जिन्हें कॉपी में फेर में लिखना है। सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं? पहला वाक्य है, सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं तथा वे प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। बस इतना लिखना है। बादशाह द्वारा जान से मारने की धमकी देने पर गुलाम ने क्या कहा? अभी हमने पढ़ा था, किसने क्या कहा? इसमें लिखा था बादशाह ने जब जान से मारने की धमकी दी गुलाम को, तो वो गुलाम कहने लगा, मैं सूली पर तो चढ़ सकता हूँ, फिर भी आपका अपमान कर सकता हूँ। अगले प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न पढ़ें फिर उत्तर देखेंगे। शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाने पर लोग हमारे डर के अधमरे क्यों हो जाते हैं? लेखक का कहना है कि लोग शरीर को ही जीवन समझते हैं, इसलिए शरीर पर थोड़ी सी आँच आने पर, शरीर पर थोड़ा कष्ट आने पर लोग भय से कांप जाते हैं। वीर पुरुष शरीर को जीवन नहीं समझते, वो तो सोचते हैं एक बार के लिए कभी उपयोग कर दो। तो शरीर पर जरा जोर से हाथ लगने पर कायर लोग डर के मारे हतभरे हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग शरीर को ही जीवन मानते हैं। लेखक ने वीरों को देवदार के वृक्षों के समान क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। जैसे देवदार के वृक्ष हिमालय की चोटियों में, शिखरों में अपने आप खड़े हो जाते हैं, उन्हें कोई लगाता नहीं, कोई पानी देने नहीं जाता, कोई उनकी सुरक्षा करने नहीं जाता, फिर भी अडिग रहते प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला करते हुए, ऐसे ही वीर पुरुष अचानक प्रकट होते हैं। समय आने पर वो देश और समाज की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, इसलिए उन्हें देवदार के वृक्षों के समान कहा गया है। लेखक ने लिखा भी कि वीर पुरुष किसी फैक्ट्री में नहीं बनाए जा सकते, वीर पुरुष को बनाने कारखाने नहीं कायम स्थायी हो सकते, इसीलिए लिखा है क्योंकि वीर पुरुष तो अपने देश और समाज के लिए अपने आप तैयार होते हैं और समय आने पर दिखा देते हैं कि वे वीर पुरुष हैं। आज के संदर्भ में इतना ही पर्याप्त है। हम अगली क्लास में मुहावरों का अर्थ बताएंगे, वाक्य प्रयोग बताएंगे और इसके 5 प्रश्न जो दिए हुए हैं भाषा से संबंधित, उन पर चर्चा करेंगे।